हेलो एंड वेलकम। सामाजिक ज्ञान में स्वागत है आपका। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द वाइट माइस इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। द स्टोरी इज़ नरेटेड बाय अ लिटिल बॉय। ही वाज टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स आफ्टर हिज समर वेकेशंस। हिज अंकल केन, who comes to the station to see him off, put him on the wrong train. When the boy realized the mistake his uncle made, he get down at Lucknow and sent a telegram to his grandfather. The kind station master, Mr. Ghosh, keeps the boy safe till his grandfather reaches Lucknow and invites him to his house. ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की है। नरेट करना मतलब जब आप किसी को स्टोरी सुनाते हो, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ। जो ही वॉज रिटर्न टू हिज पेरेंट आफ्टर हिज समर वेकेशन, जो वापस आ रहा है अपने समर वेकेशन के ख़त्म होने के बाद। उसके अंकल केन जो उसे सी ऑफ करने आए थे। सी ऑफ होता है ट्रेन पे चढ़ाना। उन्होंने उसे गलत ट्रेन में बिठा दिया। जब बच्चे को ये रियलाइज़ हुआ, मतलब पता चला कि मिस्टेक हो गई अंकल से, वो स्टेशन पर उतर गया और वो स्टेशन था लखनऊ। एंड सेंड अ टेलीग्राम। टेलीग्राम भेजने का मतलब एक मैसेज भेजा अपने दादाजी को कि वो गलत स्टेशन पे उतर गया है। द काइंड स्टेशन मास्टर, जो स्टेशन मास्टर है मिस्टर घोष, वो बहुत अच्छे पर्सन है। उन्होंने बच्चे को सेफ़ रखने के लिए, जब तक उसके ग्रैंडफादर नहीं आ जाते, अपने घर में रहने के लिए उसको इनवाइट किया। मिस्टर घोष हाउस was just behind the station. He brought me a cup of sweet milk tea and 2 large rasgullas. Now, let me show you my family, he said, and he took me by the hand and led me to a veranda at the back of the house. There was a miniature railway complete with a station, railway bungalows, signal boxes, and next to it a miniature fairground complete with swings around about a fairy wheels. 15 or 20 white mice were dancing on the roundabout and the Ferris wheel. Another dozen or so run in and out of tunnels. The climbed up on a toy train. Mr. Ghosh pressed a button and the little train, crowded with white mice, left the station and went rattling off to the fair corner of the veranda. मिस्टर घोष का घर स्टेशन के जस्ट पीछे था। ही ब्रॉट मी ए कप ऑफ स्वीट। उन्होंने एक मीठा कप दूध का दिया, मीठे दूध का जो एक कप है वो दिया। 2 रसगुल्ले दिए बड़े बड़े। नाउ लेट मी शो यू माई फैमिली। उन्होंने कहा कि आओ मैं आपको अपनी फैमिली दिखाता हूँ। एंड ही टुक मी द हैंड एंड लेड मी टू अ वरांडा एट अ बैक ऑफ हिज हाउस। उसके घर के पीछे की साइड में जो वरांडा था, वहाँ वो मुझको लेके गए हाथ पकड़ के। देयर वाज अ मिनिएचर रेलवे। वहाँ पर एक छोटा मिनिएचर रेलवे था। मिनिएचर का मतलब होता है छोटा मॉडल, किसी भी चीज़ का छोटा नमूना। कंप्लीट विद स्टेशन, जैसे स्टेशन था उसी तरह का वो छोटा मॉडल था, जिसमें रेलवे था, बेंगलो था, सिग्नल बॉक्सेस थे और मिनिएचर फेयर ग्राउंड था। एक मेले वाला ग्राउंड था जिसके अंदर झूले लगे हुए थे, राउंड अबाउट एंड अ फेरी व्हील। फेरी व्हील जाइंट व्हील होता है जो झूला झूलते हैं हम। 15 एंड 20 वाइट माउस, 15 से 20 सफ़ेद चूहे वहाँ नाच रहे थे उसके आसपास। फेरी व्हील के ऊपर भी कुछ चढ़े थे। अनदर डजन और सो रन इन एंड आउट ऑफ टनल। वहाँ टनल से कई सारे निकल रहे थे, अंदर जा रहे थे, मतलब उछल कूद कर रहे थे। क्लाइंब अप ऑन अ टॉय ट्रेन। मिस्टर घोष प्रेस अ बटन एंड द लिटिल ट्रेन, crowded with white mouse, left the station and went rattling off. जैसे उन्होंने बटन प्रेस किया तो वो छोटी सी जो खिलौना ट्रेन थी वो चलने लगी और उसके ऊपर चूहे चढ़ गए और वो कैसे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ करके चलने लगी और बरांडे से इस तरह की आवाज़ चारों तरफ घूमने लगी।
It was all so impressive by the time grandfather arrived. I had fed biscuit to the mice and fallen asleep in a huge armchair in Mr. Ghosh's living room. I woke up to find the station master busy showing grandfather his little railway colony of white mouse. Grandfather was interested in the toy train, but he said polite thing about the mice commanding their pink eyes and pretty little feet. Mr. Ghosh beamed with pleasure and sent out for more रसगुल्लास. इस समय पे जब उन्होंने वो उसके ग्रैंडफादर थोड़ी टाइम के बाद में आ गए, बच्चे ने बिस्किट खिलाए चूहों को और वहीं सो गया एक बड़ी आर्म चेयर के ऊपर जो उनके लिविंग रूम में रखी हुई थी मिस्टर घोष के. जब वो जागा, ही वोक अप टू फाइंड स्टेशन मास्टर. जब वो जागा तो उसने देखा कि स्टेशन मास्टर बिजी हैं उसके दादाजी को अपना लिटिल रेलवे कॉलोनी दिखाने में, जो सफ़ेद चूहों की कॉलोनी थी. ग्रैंडफादर वाज इंटरेस्टेड इन टॉय ट्रेन. ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे थे उस छोटी सी खिलौना ट्रेन में, पर उन्होंने उसके बारे में, माइस के बारे में बोला कि उसकी सब पिंक पिंक आइज़ और पतले पतले पैर जो हैं वो उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं. तो मिस्टर घोष ने उनको बहुत ही मतलब प्लेजर और सम्मान के साथ बिठाया और रसगुल्ले दिए खाने के लिए. When grandfather and I had settled into the compartment of a train late that night, Mr. Ghosh came to the window to say goodbye. As the train began moving, he thrust a cardboard box into my hand and said, "A present for you and your grandfather." जब ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट के डब्बे में बैठ गए वो लोग, तो फिर मिस्टर घोष आए और उन्होंने विंडो से उसने गुड बाय कहा. जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने एक बॉक्स उसे पकड़ाया गत्ते का और उसके बॉक्स को हाथ में दे के बोले कि ये प्रेजेंट है तुम्हारे लिए और तुम्हारे ग्रैंडफादर दादाजी के लिए. मोर रसगुल्लास, आई थॉट. लेटर व्हेन द ट्रेन वाज अंडर वे एंड आई लिफ्टेड द लिड ऑफ द बॉक्स, आई फाउंड 2 white mice asleep on the bed of cotton wool. मैंने सोचा और रसगुल्ले मिले हैं. जैसे ही मैंने ट्रेन चलने लगी तो बॉक्स का लिड उठा के देखा, मतलब उसका ढक्कन उठा के बॉक्स के अंदर झांका तो देखा 2 सफ़ेद चूहे उसके अंदर सो रहे हैं कॉटन के बेड के ऊपर. बैक इन देहरा आई केप्ट द वाइट माउस इन देयर बॉक्स. आई हैड प्लान फॉर देम. मैंने जब देहरादून वापस आया तो मैंने उन सफ़ेद चूहों को रख दिया बॉक्स के अंदर और उनके लिए प्लानिंग करने लगा. दिमाग में बच्चे जैसे सोचते हैं उस तरह से प्लान था उसके दिमाग में, क्या करना है उसके साथ. आफ्टर डिनर आई स्लीप्ड इन टू माई अंकल्स रूम एंड रिलीज द माउस अंडर हिज बेड शीट. खाना खाने के बाद में जब सोने गया तो अंकल के रूम में उसने 2 चूहों को बेड शीट के अंदर छोड़ दिया. An hour later we all had a leap out of our bed when Uncle Cain dashed out of his room screaming that something soft and furry was running about inside his cloth. जब थोड़ी देर के बाद में जैसे उन्हें झपकी आने लगी तो उठ के बेड से उठे और अंकल केन क्या कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे. डैश का मतलब होता है भाग रहे हैं इधर उधर. वो बता रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि भाई मेरे उसके अंदर ना कुछ चल रहा है जो सॉफ्ट सा है और जिसके ऊपर बाल हैं, रोए हैं. फरी मतलब रोएदार. वेल ऑफ विद द क्लोथ्स सैड ग्रैंडफादर गिविंग मी अ विंक. ही हैड अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट हैड हैपन. तो उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने कहा अपने कपड़े निकाल के फेंक दो, जो कुछ होगा निकल जाएगा. सैड ग्रैंडफादर गिविंग मी अ विंक. विंक मतलब जैसे उन्होंने देखा शरारती आंखों से इशारा किया, जैसे हमें पता हो कोई चीज़ और हम किसी को कहें कि हमने शैतानी कर दी है अब तुम बताना नहीं इसको, उस तरह का उन्होंने एक रिएक्शन दिया. ही हैड अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट हैड हैपन. नेक्स्ट है, आफ्टर अंकल Cain had done a tap dance, one white mouse finally came out from the clothes, but the other had run up the sleeve of his pajama coat and suddenly popped out beneath his chin.
Uncle Cain started to panic. Convinced that his room was full of mice, pink, white, and brown, he locked himself in the storeroom and slept on an old sofa. अंकल केन के कपड़ों के अंदर जब चूहा घुस गया तो वो टैप डांस करने लगे, मतलब पैर पटक पटक के डांस करने लगे। इतने में एक चूहा सफ़ेद रंग का कम आउट फ्रॉम हिज क्लोथ, उनके कपड़ों से निकला। बट द अदर हैड रन ऑन द स्लीव ऑफ हिज पजामा। मगर दूसरे वाले ने क्या किया, पजामे के जो स्लीव होता है, जो एक पजामे का टांग के अंदर घुस गया और पॉपअप करने लगा। जहाँ से जाता है तो वहाँ से कपड़ा उछलने लग जाता है। वो निकला जाके उनके चिन के पास, जो मुंह के पास निकला, और अंकल केन स्टार्टेड टू पैनिक, और अंकल केन बुरी तरह से डर गए और कन्विंस्ड हो गए, मतलब उन्हें यकीन हो गया इस बात का कि उनका कमरा जो है वो फुल ऑफ माइस, पिंक, वाइट एंड ब्राउन, सफ़ेद, गुलाबी और भूरे रंग के चूहों से उनका कमरा जो है वो भर गया है। ही लॉक्ड हिमसेल्फ इन अ स्टोर रूम एंड स्लेप्ट एन ओल्ड सोफ़ा, और उन्होंने अपने आप को जाके स्टोर रूम में बंद कर लिया और पुराने सोफ़े पे सो गए। नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर टूक मी टू द स्टेशन एंड पुट मी ऑन द ट्रेन टू दिल्ली। इट वाज द राइट ट्रेन दिस टाइम। अगले दिन दादाजी मुझको स्टेशन पे लेके गए और देहरादून से उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन जो जाती है उस पर बिठा दिया। इस बार वो सही ट्रेन पे बिठा कर आए। आई विल लुक आफ्टर द वाइट माउस, ही सैड। उन्होंने कहा कि मैं उन सफ़ेद चूहों की देखभाल कर लूँगा। ग्रैंडफादर ग्रू क्वाइट फॉन्ड ऑफ द माउस and even wrote to Mr. Ghosh asking if he could spare another pair, but Mr. Ghosh, he learned later, had been transferred to another part of the country and had taken his family of white mouse with him from uncle, aunt and elephant by Ruskin Bond. तो जब अगले दिन ग्रैंडफादर ने उसे ट्रेन पे बिठा दिया और वो वाइट माउस दादाजी ने अपने पास ही रख लिए। ग्रैंडफादर बहुत ही उनका देखभाल करने लगे अच्छे से। फिर उन्होंने मिस्टर घोष को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा माउस हो, तो एक पेयर माउस हो, मतलब 2 चूहे और हो, तो मुझे भेज दो। मगर मिस्टर घोष को लेटर जो था वो देर से मिला और तब तक उनका ट्रांसफ़र देश के दूसरे हिस्से में हो गया था। अपने फैमिली के साथ में वो अपने वाइट माउस की फैमिली को भी लेके वहाँ से जा चुके थे। ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है स्टोरी। रस्किन बॉन्ड ही वो छोटा बच्चा है जो देहरादून से दिल्ली आ रहा था, और अंकल केन उसके चाचा का नाम है। ठीक है, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब सामाजिक ज्ञान, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चे जो और आपके जैसे इससे जानना चाहते हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।